हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए 35 वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हो। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन के आता है, इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो लास्ट में आपको नंबर बताया जाएगा, उस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको आज के क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। देखिए, 22 दिसंबर से शुरू होने वाली समाज सुधार यात्रा किस शहर से शुरू की गई है? देखिए, 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक मोतिहारी से स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखेंगे, मोतिहारी से स्टार्ट होना था और इसका समापन कहाँ पर? तो पटना में होना था। राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने राज्य में चलाई जा रही जो ये योजना वगैरह था उसकी समीक्षा करने के लिए 22 दिसंबर से शुरू किया गया था। कौन सा? समाज सुधार यात्रा। कहाँ से? मोतिहारी से। ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को बिल्डिंग के बेस्ट आर्किटेक्चर के लिए अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार मिला है? तो बिहार को मिला है। 16 दिसंबर को रांची में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? नाम उनका प्रिंस यादव है। ध्यान रखिएगा। 14 दिसंबर को स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार बना है। 14 दिसंबर को देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में खोला गया? बिहार में हुआ था। ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार राज्य के पवेलियन ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंड्स देखिए, इसमें कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है, कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल जो आपको बताया गया था 2021 का, उसमें कुछ कुछ बातें यहाँ पर जो है आपको वहाँ से भी रिलेटेड है। अगर अभी तक आपने उसका क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आकर आप देख लीजिएगा। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जमुई की जो विधायक हैं श्रेयसी सिंह, उन्होंने कौन सा पदक जीता? देखिए, गोल्ड मेडल जीता है और उनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये जमुई की बीजेपी की, भाजपा की मतलब विधायक हैं। हाल ही में किस जिले में विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोले जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार में नटखट साइंस लैब खुलेगा। ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड का जो स्विट्जरलैंड की जो संस्था है उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को चुना गया है। हाल ही में किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रॉपर्टीज नहीं फ्रेंड देखिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो कुमार आयर्स नाम। ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार सरकार ने किस खिलाड़ी को खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अरबाज अंसारी। हाल ही में बिहार के किस जिले के बताना है कि कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो मुजफ्फरपुर। ध्यान रखेंगे। 8 दिसंबर को लिए गए निर्णय के तत्वाधान में बेंगलुरु का अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है वो बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के लिए खाना बनाएगा? तो पटना के लिए। यह पॉइंट भी आपको बताया गया था बिहार स्पेशल में 2021 से रिलेटेड जो आपका ये क्वेश्चन था उसमें बताया गया था। बताना है कि हाल ही में बिहार के कौन से जो जिले हैं वहाँ पर जल जीवन हरियाली में प्रथम स्थान पाया है? तो जल जीवन हरियाली में फर्स्ट रैंक गया को आया। हाल ही में किस बच्चे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो नाम उनका प्रांजल कुमार है। ध्यान रखेंगे। जातीय जनगणना कराने का देखिए, जातीय जनगणना कराने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? तो बिहार बना है। हाल ही में जो घोषणा हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि किस नदी पर जेपी सेतु का जो बराबर में पैरेलल में है वो 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा? तो गंगा। ध्यान रखिएगा। गंगा नदी पर जो जेपी सेतु है उसी के बराबर में 14वां पुल बनने जा रहा है। हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड व पुल के डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है। कहाँ पर किया गया है बताना है? तो मोकामा में। आज का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। लास्ट नहीं फ्रेंड्स, अभी आपको और देखना है। देखिए, 11 से
13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो नालंदा में किया जा चुका है। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार का कौन सा जिला शामिल हुआ? तो पटना शामिल हुआ। हाल ही में किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम शशि वर्मा है। हाल की घोषणा के अनुसार बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? तो अब यहाँ पे देखिए जो सुपौल जिला है ये बना है। बिहार का कौन सा स्वच्छ शहर है जो, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार का कौन सा स्वच्छ शहर भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो बिहार शरीफ रहा था। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो उम्र है, उम्र की जो सीमा है वो बढ़ाकर कितनी की गई है? तो अब 70 वर्ष कर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी शिक्षा विभाग की तय की गई है? तो 33%। हाल ही में बिहार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस का राज्य सरकार द्वारा किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो मेधा दिवस, जो कि 3 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो नाम उनका शम्स आलम, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन सी संस्था द्वारा भू अभिलेख के डिजिटलाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो NCEAR होता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च होता है, ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है। हाल ही में बिहार के किस शिक्षक को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नाम उनका विनोद कुमार, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया है? तो कोसी मेची लिंक परियोजना, नाम ध्यान रखिएगा, कोसी मेची लिंक परियोजना। 10 लाख की आबादी में सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो बिहार रहा। हाल ही में BCCI ने बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 10 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया? RMRI जो है आपका अगम कुआं में है, ये हॉस्पिटल को किया गया है। अगम कुआं यानी पटना में है। हाल ही में बिहार विधानसभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र सिंह, नाम ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा के सचिव कौन है? तो शैलेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो बिहार का मधुबनी जिला। आज का एक लास्ट और पॉइंट देखिए, लोक शिकायत निवारण के मामले में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा? तो सुपौल रहा था। फ्रेंड्स, अभी आपने 35 के आसपास पॉइंट देखा जो कि आपके 67 BPSC और CDPO के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो एक और क्लास आपको देखना है, उसके बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा। आपको नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, 9576843550 पर मैसेज करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।